अब हम आगे बढ़ते हैं अगली अवधारणा की ओर। और अगली जो अवधारणा है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा अवधारणा के रूप में हम इसे देखेंगे। क्या कौन सी अवधारणा हो सकता है? कौन सी अवधारणा हो सकता है? आत्महत्या। ठीक है, चलो तो आत्महत्या का पहले रूपरेखा देखते हैं। हम इस आत्महत्या को कैसे पढ़ेंगे। आत्महत्या के सिद्धांत ये पढ़ना है ना? ठीक है, इस आत्महत्या के सिद्धांत पढ़ने से पहले हम इसको 3-4 भाग में बांट देते हैं। कैसे पढ़ें? सबसे पहले हम इसका अर्थ देखेंगे कि आखिरकार ये आत्महत्या क्या है। मैं अर्थ परिभाषा लेंगे। हो गया? आत्महत्या के अर्थ परिभाषा के बारे में हम समझ लेंगे कि ये क्या है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि आत्महत्या के कारण कौन से कारक महत्वपूर्ण होता है, किस कारक के आधार पर आत्महत्या होता है। ठीक है, हम दूसरा देखते हैं आत्महत्या के बाद आत्महत्या के सामाजिक सिद्धांत, है ना? सामाजिक सिद्धांत हो गया। आत्महत्या के सामाजिक सिद्धांत के बाद हम देखेंगे आत्महत्या के प्रकार, और लास्ट में कुछ बच जाएगा तो कुछ अन्य बातें बात करेंगे, है ना? ठीक है, ये मेरे ख्याल से अंतिम अवधारणा है दुर्खिम का। ठीक है, तो बोला था ना आज इसको खत्म करना है। ठीक है, तो इसका पूरी अवधारणा खत्म करके जाएंगे। ठीक है, तो चालू करें दुर्खिम के आत्महत्या के सिद्धांत। चलो शुरू करते हैं पहले अर्थ की ओर बढ़ते हैं। आखिरकार ये आत्महत्या क्या है? आत्महत्या का अर्थ आप क्या समझ सकते हैं? सामान्य अर्थों में हम कह सकते हैं कि जब व्यक्ति स्वयं, है ना, जब व्यक्ति स्वयं अपने जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास करे और वो प्रयास में सफल हो जाए। नहीं शीतल, है ना जी? जब कोई व्यक्ति अपनी जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास कर रहा हो और उस प्रयास में व्यक्ति सफल हो गया, तब वो क्या कहलाएगा? आत्महत्या कहलाएगा, है नहीं? अब सामान्य इसी आधार पर अगर हम देखें तो आत्महत्या का कारक क्या हो सकता है? आत्महत्या क्या व्यक्ति कारक है? व्यक्ति के आधार पर व्यक्ति ही मतलब व्यक्ति के कारण ही व्यक्ति आत्महत्या करता है, या उसका और कोई कारक हो सकता है? व्यक्ति का आत्महत्या के करने का कारण है व्यक्तित्व कारक नहीं होता है, ऐसा कहा है दुर्खिम, है ना? व्यक्ति का आत्महत्या के लिए व्यक्ति जो है व्यक्तित्व कारक नहीं होता है, बल्कि ये जो आत्महत्या है वो सामाजिक कारक के आधार पर आत्महत्या होता है। समझ गए? किसके आधार पर? सामाजिक कारक के आधार पर आत्महत्या होता है। ठीक है, चलो सामान्य अर्थों में हमने क्या कहा? अर्थ समझ गए ना? लिख लोगे नहीं? है ना? बताया ना अभी तो, है? व्यक्ति स्वयं के प्रयत्नों से, है ना, व्यक्ति स्वयं के प्रयत्नों से प्राप्त मृत्यु, व्यक्ति के स्वयं के प्रयत्नों से प्राप्त मृत्यु आत्महत्या कहलाता है। व्यक्ति के स्वयं के प्रयत्नों से प्राप्त मृत्यु आत्महत्या कहलाता है। ठीक है, लेकिन दुर्खिम जो है इसे नकार देता है। तो कहता है भाई ऐसा नहीं है, व्यक्ति ठीक है, व्यक्ति स्वयं के प्रयत्नों से करता है, लेकिन उसको प्रयत्न करने के लिए तो कोई उकसाता है, और वो कौन है? समाज। तो इसलिए व्यक्ति जो दुर्खिम जो है इस अर्थ को क्या कर देता है? नकार देता है। ऐसा कुछ नहीं है, इसको नकार दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके कारक। कारक में हम दो कारकों की बात करते हैं और उसको स्पष्ट करने का कोशिश करेंगे, जिसमें पहला कारक होगा, दूसरा कारक नहीं।
पहला इन्होंने इसमें कारक में हम देखते हैं, क्या आत्महत्या के लिए व्यक्तिगत कारक, क्या आत्महत्या के लिए व्यक्तिगत कारक ही मूल कारण होता है? क्वेश्चन चलो, क्या आत्महत्या के लिए बताना है ना, बताओ वो तो दिया, क्या आत्महत्या के लिए व्यक्तित्व कारक, चलो व्यक्तिगत कारण मुख्य होता है, हाँ या ना? मैंने अभी तो बताया है ना, नहीं होता है, लेकिन क्या मुख्य होता है? सामाजिक कारक, है ना, है ना? अब यहाँ लिख दो, तो मुख्य नहीं होता है। और यहाँ पे आत्महत्या के लिए सामाजिक कारक प्रमुख होता है। ठीक है, अब ये सामाजिक कारक कैसे प्रमुख होता है भाई? हैं? अब ये सामाजिक कारक कैसे प्रमुख होता है? जिस प्रकार आपने देखा होगा कि जो सामूहिक जीवन में जब हम निवास करते हैं, जो जीवन की एक चरण है ना, इस चरण में बहुत सारे चरण ऐसे होते हैं, जब हम किसी समाज के सदस्य होते हैं तो समाज में बंध के रहते हैं, और समाज के बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे प्रतिमान होते हैं, है ना, मूल्य होते हैं, और बहुत सारे बंधनों से हम बंधे रहते हैं, है कि नहीं? अब धोखा से किसी कारणवश वो जो मूल्य, वो प्रतिबंध है, उसका अवहेलना हो गया हमसे, है ना, धोखा से उसकी अवहेलना हो गई, तो समाज हमें क्या करेगा? अपने से विलग कर देगा, और जब विलग करेगा तो हमारे मन में अनेक प्रकार की दशाएं जो है उत्पन्न होता है, और वह दशाएं ये ना हो कि वो आत्महत्या की दशा होगा कि नहीं? हो सकता है ना, तो व्यक्ति क्या कर लेगा? फिर आत्महत्या कर लेगा, है ना? तो समाज ही तो प्रभावित किया है, ठीक है ना? तो हम कारक समझ गए। जैसे जो व्यक्तिगत कारक में अगर आप देखोगे, अकेलापन, है ना, अकेलापन होता है, तो अकेलापन क्या वो व्यक्तिगत कारक है? तो समाज के द्वारा अकेलापन हो रहा है ना, समाज का कारक, समाज के द्वारा उत्पन्न हुआ कारक अकेलापन, है कि नहीं? ठीक है, मान लो व्यक्ति मद्यपान करता है, बहुत ज़्यादा नशे में रहता है, मद्यपान कर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या हुआ होगा, समाज ही तो उसको मद्यपान करने के लिए प्रेरित किया, अत्याचार वाला, है ना? तो जितना भी जो भी कारक है, सब कारक का मुख्य कारण क्या है? समाज, और इसी समाज के माध्यम से वह व्यक्ति जो है क्या करता है? आत्महत्या को अंजाम देता है। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ गए? हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं और आत्महत्या के सिद्धांत, ये आत्महत्या के प्रकार की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आत्महत्या के कितने प्रकार होता है? मुख्यतः मुखिम ने कितने प्रकार बताए? आत्महत्या के प्रकार, ठीक है? हाँ, इसके बीच में ले जाते हैं ना, ठीक है? आत्महत्या के 3 प्रकार, क्या कितने प्रकार? 3 प्रकार। पहला क्या है? अहमवादी आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या हो गया। पहला क्या है? अहमवादी आत्महत्या, इगोइस्टिक सुसाइड, है ना? अब इसको सब जानते हैं कि कौन से पुस्तक में दिया है इसको? सुसाइड बुक में दिया है। कब आया वो? 1893 में, है ना? इसको तो सब जानते हैं, है कि नहीं? 1897 सॉरी, है ना, 1897 में दिया है
और इसको सब जानते हैं, बुक का नाम बताने की जरूरत भी नहीं है ना, इसलिए नहीं बताया। पहला आत्महत्या क्या है? अहमवादी, इगोइस्टिक। दूसरा क्या है? परमार्थी, है ना। परमार्थी आत्महत्या, ठीक है। दूसरा क्या है? परमार्थी आत्महत्या। और तीसरा क्या है? अस्वाभाविक, एनोमिक। अस्वाभाविक आत्महत्या, ठीक है। तो 3 प्रकार का आत्महत्या आपको दिख रहा है। इगोइस्टिक, अहमवादी आत्महत्या, ठीक। फिर एनोमिक, ठीक है। मतलब 3 प्रकार की आत्महत्या हमने देख रहे हैं। अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या और अस्वाभाविक आत्महत्या, ठीक है। चलो पहला देखते हैं। पहला जो आत्महत्या है, ये जो घटना है ये तब घटित होता है जब व्यक्ति अहम में आ जाता है, ईगो में आ जाता है। समझ गए? जब व्यक्ति ईगो में आ जाता है और अहम में आकर वह व्यक्ति समाज के नियमों, मान्यताओं, मूल्यों का उल्लंघन करता है, ठीक है। और समाज उसे अपने से दूर कर देता है। जब व्यक्ति अकेला हो जाता है ना, जब व्यक्ति अकेला हो जाता है और अकेले होने के साथ साथ उसमें व्यक्ति को तिरस्कार, बहिष्कार आदि सारी चीज़ें उसको सहना पड़ता है, तब वह व्यक्ति इस प्रकार का आत्महत्या करता है, ठीक है। समझ गए? चलो, यह घटना कब घटित होता है? यह घटना तब घटित होता है जब व्यक्ति अपने समूह में ही अपने प्रति तिरस्कार, बहिष्कार, है ना, जैसे अन्य जो नकारात्मक पहलू है वह दिखाई देता है, वह व्यवहार उसके ऊपर होता है, तब वह व्यक्ति अहमवादी आत्महत्या करता है। समझ गए? पहला समझ गए ना। मान लो कोई व्यक्ति पूरे समूह में, मान लो पूरे समाज या समूह का बैठक हो रहा है ना, अब उस बैठक में उस व्यक्ति को कोई वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है ना, या उस व्यक्ति की उपेक्षा की जा रही है, हर बार उस व्यक्ति की उपेक्षा हो जा रहा है। परिवार में भी परिवार के सदस्य होने के नाते परिवार के जो बाकी सदस्य हैं वो भी उनकी उपेक्षा कर रहा है, उनको बहिष्कार करने की कोशिश कर रहा है, उनको अपने से अलग करने का कोशिश कर रहा है ना। तब वह व्यक्ति क्या करेगा? आत्महत्या करने का प्रयत्न करेगा, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। और प्रयत्न जो है सफल हो गया तो वह व्यक्ति आत्महत्या करेगा। समझ गए? पहला चीज समझ में आ गया? आया कि ना? आ गया ना? चलो अब दूसरा चीज हम देखते हैं। ये जो परार्थवादी आत्महत्या है ये कब होता है? परार्थवादी आत्महत्या के बारे में दुर्खिम कहता है कि जब व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचता है, पहला। दूसरा कहता है कि जब व्यक्ति अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है, ठीक है, या अपने समाज के सम्मान की रक्षा करता है। आत्मसम्मान के साथ साथ अपने समाज के सम्मान, अपने परिवार के सम्मान की रक्षा के लिए जब व्यक्ति कार्य करता है तो वो क्या कहलाता है? परार्थवादी आत्महत्या कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए ना इसको? परार्थवादी आत्महत्या को हम मुख्य रूप से 3 प्रकार से देख सकते हैं। परार्थवादी आत्महत्या को हम कितने प्रकार से देख सकते हैं? 3 प्रकार से देख सकते हैं। पहला है अनिवार्य परमार्थी आत्महत्या। परार्थवादी या परमार्थी जो भी को है ना, एक ही। पहला क्या है? अनिवार्य परमार्थी आत्महत्या। पहला क्या है? अनिवार्य परार्थी आत्महत्या। दूसरा क्या है? ऐच्छिक
ऐच्छिक परमार्थी आत्महत्या। ठीक है, ऐच्छिक परमार्थी आत्महत्या हो गया। और तीसरा है उग्र परमार्थी आत्महत्या। उग्र परमार्थी आत्महत्या। समझ गए? अब इसको सुनते जाना कि पहला क्या है, दूसरा कैसे होता है, तीसरा कैसे होता है। पहला क्या है? अनिवार्य परमार्थी आत्महत्या। अनिवार्य हो जाता है किसी चीज को लिए जब उस व्यक्ति का आत्महत्या करना अनिवार्य हो गया। जैसे वह व्यक्ति, उस व्यक्ति के द्वारा कुछ ऐसे कृत्य किया गया है जिस कृत्य के कारण उसके समाज, उसके परिवार को हे दृष्टि से देखा जा रहा है ना, या उसके परिवार, उसके समाज को बाकी से बहिष्कृत होकर रहना पड़ रहा है। ठीक है, तो वह व्यक्ति सोचता है कि काश मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगा, और मेरी जीवन लीला समाप्त होने के बाद शायद मुझे मेरे परिवार या मेरे समाज के जो लोग हैं वो बाकी लोग के साथ अच्छे से रह पाए, उसकी जो सम्मान है, मान सम्मान है, वो उसको वापस मिल जाएगा। ठीक है ना? ठीक है। और इस प्रकार से वह कार्य, देखो अभी जो 2-3 चीज एक साथ बोल रहा हूँ ना मैं, अभी जो बोल रहा हूँ, अगर वह व्यक्ति सोचता है कि मान सम्मान वापस हो तो वो ऐच्छिक परमार्थी आत्महत्या में आ जाएगा। लेकिन वो जो कृत्य किया है उस कृत्य के पश्चात क्या बोलते हैं, प्रायश्चित के लिए, उस कृत्य के प्रायश्चित के लिए व्यक्ति जो आत्महत्या करता है वो परमार्थ। उदाहरण, मान लो सैनिक है नहीं, सैनिक है, अब बॉर्डर में खड़ा है नहीं, और गोली चल रहा है उधर से दाएं दाएं। ठीक है, उसको पता है वो मरने वाला है ना, गोली चल रहा है तो बचेगा नहीं, बेचारा मरेगा, शहीद होगा, है नहीं, उसको पता है वो शहीद हो सकता है, पता है ना, शहीद हो सकता है पता है, लेकिन अब उसको उस जगह को छोड़ के आ भी नहीं सकता ना, तो क्या हो गया? अनिवार्य परमार्थी आत्महत्या। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? दूसरा क्या है? ऐच्छिक परमार्थी आत्महत्या, मतलब व्यक्ति अपनी इच्छा से, जो मैं बताया, मान सम्मान वापस आ जाएगा करके अपनी इच्छा से आत्महत्या करने जाता है ना, और वो समाज के लिए जा रहा है, तो क्या हो गया? ऐच्छिक परमार्थी आत्महत्या। ठीक है, अगला है उग्र, है ना, उग्र परमार्थी आत्महत्या। उग्र परमार्थी आत्महत्या में हम क्या करते हैं, व्यक्ति को एकदम, जैसे उन लोग को वीडियो वगैरह देखे होंगे आप लोग, तो जो उन लोग रहते हैं ना आतंकवादी लोग, उन लोग एकदम जोश में ला दिए जाते हैं ना, जिहाद ये वो इधर उधर करके ला देते हैं, है ना। अब उसके बाद वो इतना उग्र हो जा रहता है, नहीं अब मैं किसी को मारूंगा, और मार देता है ना, ऐसा सोच के जाता है मैं किसी को मारूंगा, लेकिन उसको पता है वो खुद भी मरेगा। मानव बम देखियो नहीं, मानव बम इसी में आता है। मानव बम मतलब वो अपने देश के लिए तो अच्छा कर रहा है ना, तो उसको परमार्थवादी कहेंगे, उग्र परमार्थवादी, है नहीं, और दूसरे देश के लिए वो हानिकारक है, लेकिन दूसरे देश के लिए वो तो सजा के लायक है ना, फिर एक्शन होगी। ठीक है, बहुत सारी समस्याएं होगा, फिर लड़ाई युद्ध वगैरह चालू हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? जैसे कोई व्यक्ति खाई वाई में कहीं गिर रहा है ना, अब उसको बचाने के लिए कोई व्यक्ति कूद गया, उसको ले दे में बचा भी लिया, और खुद मृत्यु के सैया में चले गया, है नहीं, तो ये सब इसी टाइप का आता है। ठीक है, चलो अब इसमें भी हमने 3 प्रकार के आत्महत्या के बारे में देखे। इसमें अस्वाभाविक आत्महत्या में 3 प्रकार का। पहला है आर्थिक अस्वाभाविक आत्महत्या। आर्थिक अस्वाभाविक आत्महत्या हो गया। दूसरा प्रकार है इसका पारिवारिक
पारिवारिक अस्वाभाविक आत्महत्या। पारिवारिक अस्वाभाविक आत्महत्या। और तीसरा है यौन अस्वाभाविक आत्महत्या। यौन अस्वाभाविक आत्महत्या। ठीक है, तो इस प्रकार से इतने प्रकार के आत्महत्या जो है वो क्या होता है ना, ये बारे में तो दुर्खिम है उन्होंने बताया। समझ गए यहां तक? हो गया। अब दुर्खिम के और लास्ट अवधारणा हम देखते हैं। ठीक है, क्या हो गया है? ज्यादा हो गया क्या? समझ गया ना यहां तक? चलो अब दुर्खिम की अगली अवधारणा को हम देखते हैं और वो अवधारणा है विसंगति की अवधारणा, जिसे हम बोलते हैं नियमहीनता या शून्य प्रतिमान। ठीक है, अलग अलग नाम बोल दिया ना मैं, 3 ठो है। विसंगति की अवधारणा। चलो अब हम क्या देख रहे हैं, अगला हम इस दुर्खिम की अवधारणा के बारे में चर्चा की है, कर रहे हैं ना। इसके पहले हम कौन कौन सी अवधारणा पढ़ लिए अभी हैं? क्या क्या? सामूहिक प्रतिनिधान पढ़ लिए, धर्म की अवधारणा पढ़ लिए, फिर टोटमवाद की अवधारणा पढ़ लिए, फिर आत्महत्या की अवधारणा पढ़ लिए, और अब जो है हम क्या पढ़ रहे हैं, विसंगति की अवधारणा। अब ये विसंगति क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एनोमी। क्या बोलते हैं? एनोमिक या एनोमी बोल सकते हैं ना। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एनोमिक। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, एनोमी, है ना। चलो एनोमी सबसे पहले देखते हैं कि एनोमी की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। एनोमी की अवधारणा प्रस्तुत करने का प्रयास किया था, लेकिन एनोमिक नाम से नहीं किया है। एनोमी या एनोमी, है ना। ठीक है, एनोमी बोलो, चलो आईटी करो, एनोमी। सबसे पहले हीगल। हीगल का नाम सुने हो? हैं? हीगल का नाम सुने हो? किसके साथ पढ़े हो हीगल को? कार्ल मार्क्स के साथ पढ़े हैं ना, अभी पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स। सबसे पहले हम देखते हैं इस एनोमी की अवधारणा को हीगल के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया था, लेकिन उसका नाम अलग था। उसका नाम क्या था? एलिनेशन। उसका नाम क्या था? एलिनेशन। ठीक है, एलिनेशन। उसका नाम क्या था? एलिनेशन। ठीक है, इसी को अगर अच्छे से बोलते हैं तो एनहिलेशन बोल देते हैं, है ना। विसंगति, नियमहीनता। तो सबसे पहले इसको प्रस्तुत करने का प्रयास किसने किया है? हीगल। ठीक है, चलो अब ये जो दुर्खिम है, इस दुर्खिम ने सबसे पहले अपनी पुस्तक किसमें, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में इस अवधारणा के बारे में प्रस्तुत की। किस पुस्तक में? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ठीक है,
लेबर इन सोसाइटी कब आया था बताओ। ठीक है, इस पुस्तक में दुर्खिम ने इसके बारे में, किसके बारे में, विसंगति की अवधारणा के बारे में हमें इसकी जानकारी देता है दुर्खिम। ठीक है, विसंगति को हम क्या कहते हैं, एक प्रकार की आदर्श विहीनता है ना। क्या है ये, एक प्रकार, क्या ये आदर्श विहीनता है, आदर्श विहीनता से स्पष्ट करते हैं। आदर्श विहीनता से इसे हम क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं। ठीक है, हो गया। चलो, आदर्श विहीनता कब होता है, आदर्श विहीनता कब होगा, या विसंगति की अवधारणा जो है, विसंगति कब आएगी। ठीक है, तो इसमें दुर्खिम कहता है कि जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज पर आश्रित होता है, और यह कहता है कि मेरी सारी आवश्यकताएं जो है समाज से पूरा हो सकता है, उपेक्षा रखता है ना। और जब वह आवश्यकताएं पूरा नहीं होता है, समझ रहे हो, व्यक्ति सोचता है कि मेरी आवश्यकताएं समाज से पूरी हो सकती है, लेकिन वो आवश्यकताएं पूरा नहीं होता, लेकिन वो आवश्यकता जो है वो पूरा नहीं होता है। तब क्या करता है जो व्यक्ति है, वो आदर्श विहीनता की ओर आगे बढ़ता है। आदर्श विहीनता का सामान्य अर्थ है कि जो समाज के नियम कानून मूल्य बने हैं, उस मूल्य को नकार देना, उस कानून उस व्यवस्था को नकार देना और एक दूसरी और आगे बढ़ना, उसका विरोध करके आगे बढ़ना, वही क्या है, आदर्श विहीनता या विसंगति। ठीक है, ये कब उत्पन्न होता है, व्यक्ति की अपेक्षा है ना, व्यक्ति की अपेक्षाओं को समाज पूरा नहीं कर पाता, अपेक्षाओं को समाज पूर्ण नहीं कर पाता है। पूर्ण नहीं कर पाता, तब यह आदर्श विहीनता की ओर आगे बढ़ता है व्यक्ति। ठीक है, समझ गए। हो गया। चलो, अब ये जो आदर्श विहीनता है, इसी आदर्श विहीनता के कारण व्यक्ति जो है आत्महत्या की ओर आगे बढ़ता है। कैसे आत्महत्या की ओर, जो लास्ट वाला आत्महत्या बताया था ना, उसका एक और नाम है विसंगतिपूर्ण आत्महत्या बोलते हैं उसको, है ना। यह एक जो तीन बताया था ना, आत्महत्या का तीन प्रकार बताया ना, उसमें से विसंगतिपूर्ण आत्महत्या जो अस्वाभाविक आत्महत्या है ना, या तो उसी में विसंगतिपूर्ण आत्महत्या बोल सकते हो, या एक अलग से एक आत्महत्या आप बता सकते हो विसंगतिपूर्ण आत्महत्या। विसंगति में आकर व्यक्ति के द्वारा किया गया आत्महत्या विसंगतिपूर्ण आत्महत्या होता है। ठीक है, समझ गए, है ना। इसी के कारण व्यक्ति जो है आत्महत्या करता है। अब इसका कारण क्या है, मैंने आपको बताया। मान लो अब और लिखते हैं, जैसे कारण, पहला कारण तो आपने देख लिया, ये पहला कारण। ठीक है, दूसरा कारण जो है, जब व्यक्ति सामूहिक शक्ति का, है ना, जब व्यक्ति जो है सामूहिक, या फिर एक कारण मान सकते हैं कि व्यक्ति जो है यह देखता है कि अब जो सामूहिक शक्ति है या संगठन है वो भंग हो गया है, वो ढीला पड़ गया, शिथिल हो गया है ना। अब जब कोई नियम कानून ढीला हो जाता है, शिथिल हो जाता है, तो व्यक्ति नियम तोड़ता है ना, कानून तोड़ता है ना, और वही तो विसंगति है। समझ गए। जब व्यक्ति को लगता है कि जो सामूहिक प्रतिनिधित्व है या प्रतिनिधान है ना, सामूहिक प्रतिनिधान
शिथिल होता है, ढीला होता है, ढीला होता है, तो विसंगति आती है, एनोमिक होता है। समझ गए पहला? है? समझ गए क्या होता है? जब समाज में विसंगति कब आएगा? जब समाज के संगठन सामूहिक प्रतिनिधान है ना, प्रतिनिधि नहीं लिखा, वही देख रहा था मैं, प्रतिनिधि नहीं लिखते, प्रतिनिधान लिखना, ठीक है। तो सामूहिक प्रतिनिधान ढीला हो गया है, शिथिल पड़ गया है, उसकी नियम कानून शिथिल हो गया है, तब वह क्या करेगा? क्या होगा? विसंगति आएगा। ठीक है, समझ गए? तो ये हो गया विसंगति की अवधारणा, और इस आधार पर जो दुर्खिम है वो हो गया समास, है ना। बहुत दिन से दुर्खिम पढ़ रहे थे नहीं। अब हम देखते हैं कि दुर्खिम का समाज शास्त्र में योगदान क्या है। ये लास्ट टॉपिक रहेगा, इसी के अंतर्गत देख लेते हैं। ठीक है, दुर्खिम का समाज शास्त्र में योगदान, किस विषय पर क्या का योगदान दिया है ये। ठीक है, समझ गए? तो सबसे पहले आप देखो, ये जो है सामाजिक एकता की अवधारणा प्रस्तुत किया, है ना। सामाजिक एकता की अवधारणा, हो गया। सामाजिक एकता की अवधारणा हो गया। चलो, दूसरा क्या देता है? सामाजिक व्याधिकी, सामान्य समाज, है ना। सामाजिक व्याधिकी कब बताया था मैं? सामाजिक व्याधिकी के बारे में कब चर्चा किया था? किस अवधारणा पे चर्चा किया हूँ, है ना। कल बता चुका हूँ, ठीक है। सामाजिक व्याधिकी की चर्चा इन्होंने किया है, ठीक है, हो गया। राजनीतिक समाजशास्त्र, राजनीतिक समाजशास्त्र की चर्चा किया, योगदान दिया है समाजशास्त्र पर, एक नया, है ना। फिर नैतिकता का समाजशास्त्र, बुक लिखा है ना, याद है कि नहीं? बुक लिखा है कि नहीं? मोरल सोशियोलॉजी, है ना। नैतिकता का समाजशास्त्र, ठीक है। फिर धर्म का समाजशास्त्र जो हम देखें, ठीक है, हैं? फिर कानून के समाजशास्त्र का विकास, कानून के समाजशास्त्र का विकास, ठीक है। फिर ज्ञान के समाजशास्त्र का विकास भी इन्होंने दिया, नॉलेज ऑफ सोशियोलॉजी, ज्ञान के समाजशास्त्र, ठीक है, हो गया। फिर मूल्यों के समाजशास्त्र का विकास किया है इन्होंने। देखो ये मतलब इसमें ये कुछ कुछ बातें कही है ना, ये अवधारणा प्रस्तुत नहीं किए हैं। जैसे कुछ कुछ अवधारणा प्रस्तुत किया है, सामाजिक एकता, व्याधिकी, ये नैतिकता, ये सारी चीज किया, लेकिन ज्ञान के समाजशास्त्र का अवधारणा, मूल्य के समाजशास्त्र का अवधारणा प्रस्तुत नहीं किया है। कल बताना, है ना। सब ज्ञान की अवधारणा, ज्ञान के समाजशास्त्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया है, बताना। नहीं भाई, नहीं, कल बताना। नहीं, मैंने आइडियोलॉजी यूटोपिया दिया है, ज्ञान के समाजशास्त्र बताना कल।
और उस टाइम मुझे पूछा था तो बोला था ये नहीं है करके। हाँ, ज्ञान के समाजशास्त्र और मूल्यों के समाजशास्त्र, मूल्य के समाजशास्त्र बताना कर किसने दिया है? ज्ञान के समाजशास्त्र, नॉलेज ऑफ सोशोलॉजी, मैं नहीं हूँ। हाँ ठीक है, नॉलेज ऑफ सोशोलॉजी ठीक है, लेकिन ज्ञान मूल्य के समाजशास्त्र बताना कर, मूल्य के समाजशास्त्र को बताना, ठीक है। चलो, तो इतनी सारी अवधारणाएं हैं दुखीम का, है ना। इन्होंने परिवार के विकास के बारे में भी बात किया है, परिवार के समाजशास्त्र, ये सारे योगदान जो है दुर्खिम ने दिए हैं। और इसी सुंदर प्रकार से दुर्खिम हो गई, दुर्खिम की जो जितनी थ्योरी है वो हो गया समाप्त, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना है ना, ठीक है।